नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पीएम मोदी असम की रैली में जीरो क्यों गिनाने लगे, बादल गरजने की बात करने लगे, जब दुनिया के ताकतवर नेता ईरान अमेरिका की लड़ाई को लेकर मीटिंग कर रहे हैं तो पीएम मोदी चुनावी रैलियों में जाकर कैसे चुटकुले सुनाते हैं, कैसे मजाक करते हैं और क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह की डायलॉगबाजी करनी चाहिए जिसे सुनकर हंसी आती है। यकीन नहीं होता कि प्रधानमंत्री लेवल की शख्सियत इस तरह की बातें कर रहे हैं, जीरो गिना रहे हैं, कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए ऐसे बचकाना बातें करते हैं, बादल गरजने की बात करते हैं। जीरो क्यों गिनाने लगे पीएम मोदी बादल गरजने की बात, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि जब गैस संकट को लेकर विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं तो पीएम मोदी एक बार फिर असम में कांग्रेस पर क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। साथियों, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस असम के लिए, देश के लिए कांग्रेस का कोई विजन ही नहीं है। इसलिए इन्होंने अफवाहों को, झूठ प्रपंच को ही और जैसे झूठे रील बनाने की इंडस्ट्री खोल के रखी है, उसी को हथियार बना दिया है। दुनिया में जो ताकतें भारत के तेज विकास को नहीं पचा पा रही, जिन विदेशी ताकतों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही, कांग्रेस, देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस उनके हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। तो कांग्रेस पर टारगेट करते हुए पीएम मोदी इस अंदाज में बात करते हैं मानो सत्ता कांग्रेस के पास है, गैस संकट का समाधान कांग्रेस के पास है। पीएम मोदी तो मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं और कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है। हकीकत क्या है? क्या पीएम मोदी देशवासियों को कम परेशानी हो इसके लिए पूरे प्रयास तमिलनाडु में जाकर करते हैं, चुनावी रैली करके, केरल में जाकर करते हैं, असम में जाकर करते हैं, छोटी छोटी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाना, हर ट्रेन को पीएम मोदी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं। वो काम तो रेल मंत्री भी कर सकते हैं, थोड़ा काम का बंटवारा भी कर लेना चाहिए। हर जगह खुद का ही फोटो सेशन कराना बड़ लेवल के नेताओं को शोभा नहीं देता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएं तो समझ आता है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होना होता है, पीएम मोदी आजकल भी उन राज्यों में प्रचार में बिजी हैं। अब असम पहुंच गए, वहां जाकर कांग्रेस पर टारगेट करते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें शोभा देती हैं? क्या इन बातों का कोई मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री देश के मुख्य विपक्षी दल को, विपक्षी नेताओं को देश के खिलाफ बता देते हैं? कहते हैं कि जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनकी कठपुतली बन गए हैं, तो आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आप सोए हुए हैं? आप सबूत क्यों नहीं जुटा रहे? ऐसे व्यक्तियों को तो जेल में होना चाहिए, वरना आपको इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी बंद करनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सीख याद रखनी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। देश के विपक्षी नेताओं को देश के खिलाफ नहीं बताया जाता। आप विचारधारा के तौर पर विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ किसी को बताना, क्या यह प्रधानमंत्री को करना चाहिए? आगे पीएम मोदी कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए, कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाते हुए, राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए जीरो गिनाने लगते हैं। और किस बात को लेकर जीरो गिनाते हैं, जरा देखिए। देखिए, मेरी इस बात पर बादल भी गए। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। 24,000 करोड़ रुपए। कितने कितने 24,000 करोड़ रुपए कितने कितने कितने? ये जरा कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। ये कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद हो जाता है ना, वहां हमारा काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, अपने आप में कितना हास्यास्पद है 140 करोड़ आबादी का देश, जहां बार बार बताया जाता है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम इतने ट्रिलियन की इकॉनमी बन गए हैं, वहां 24,000 करोड़
सिर्फ 24,000 करोड़ को ऐसे कहा जाता है। कांग्रेस का मजाक उड़ाया जाता है कि कांग्रेस वालों को तो कितने जीरो आते हैं ये तक नहीं पता चलेगा। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस लेवल पर जाकर डायलॉगबाजी करनी चाहिए? नए नए नेताओं को, पार्षदों को, सरपंचों को ऐसा शोभा देता है? प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री इतनी हल्की बात करेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति से कुछ सीखना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कैसे की जाती हैं। प्रधानमंत्री 24,000 करोड़ पर इस तरह कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। वही ट्रंप देखिए, ट्रंप ने एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, यह ऐलान किया था कि रिलायंस बड़ा निवेश करने जा रही है अमेरिका में। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया और क्या ऐलान किया? भारत के निवेश को लेकर, रिलायंस के निवेश को लेकर ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका फिर से अपनी असली ऊर्जा शक्ति, एनर्जी डोमिनेंस की ओर लौट रहा है। आज मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी टेक्सास के ब्राउन्सविल में पिछले 50 सालों में अमेरिका की पहली नई तेल रिफाइनरी खोल रही है। यह $300 बिलियन का ऐतिहासिक सौदा है, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सौदा है। $300 बिलियन यानी 27 लाख करोड़ से ज्यादा, 27,76,000 भारतीय रुपए का निवेश होने जा रहा है अमेरिका में, और जिसमें सबसे बड़ा निवेश करने जा रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस। रिलायंस वहां पर रिफाइनरी लगाने जा रही है। उसके लिए ट्रंप धन्यवाद करते हैं, ट्रंप ऐलान करते हैं, तो 27 लाख करोड़ कहां और 24,000 करोड़ कहां? दोस्तों, यह रिफाइनरी रिलायंस भारत में भी लगा सकता था। भारत में सस्ते मजदूर हैं, एक और शहर में हजारों नौकरियां पैदा हो सकती थी। फिर अमेरिका में आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या रिलायंस की भी कोई मजबूरी है? यह सवाल भी संसद में उठ सकता है, क्योंकि आजकल लगातार बड़े उद्योगपतियों पर, सरकारों पर, बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्रियों पर लगातार वहां का विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि आपकी ऐसी मजबूरी क्या है। भारत भी इसमें शामिल है। विपक्षी नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से लगातार घमंडी बयान आ रहे हैं, लेकिन हम जवाब नहीं दे पा रहे पीएम मोदी की आखिरकार ऐसी मजबूरी क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री को भी उस लेवल की बात करनी चाहिए। राज्यों में कुछ हजार करोड़ लगाकर ऐसे दिखाते जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, और फिर कहा जाता है कि देखिए भैया पीएम मोदी तो विश्व गुरु बन गए हैं। तो ये विश्व गुरु लेवल की बातें नहीं है। आगे डायलॉगबाजी करते हुए क्या कहते हैं? डायलॉगबाजी करते हुए कहते हैं कि देखिए मेरी बात सुनकर बादल भी गरजने लगे। क्या कहते हैं जरा सुनिए। देखिए मेरी इस बात पर बादल भी गरजने लग गए। तो दुनिया भर में जब इस बात की चर्चा है कि बम क्यों गरज रहे हैं, ये बम कब शांत होंगे, बमों का गरजना, मिसाइलों का गरजना कब बंद होगा, इसे लेकर दुनिया के बड़े लीडर चिंता में हैं। और पीएम मोदी मस्ती में मुस्कुराते हुए कहते मेरी बात सुनकर तो बादल भी गरज रहे हैं। आप ऐसी आत्ममुक्ता को लेकर क्या सोचते हैं? बात बात पर विपक्ष को कोसने की ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? जब दुनिया युद्ध के संकट में है, भारत में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो दिल्ली में मीटिंग करने की बजाय कभी तमिलनाडु, कभी केरल, कभी असम जाकर प्रचार करने की ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।